The Day the Earth Stood Still 2008। कहानी शुरू होती है और हमें 1928 का टाइम दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि इंडिया में काराकोरम माउंटेन्स पर एक आदमी अपना कैंप लगाए हुए है। वहां पर तेज बर्फीला तूफान भी चल रहा था। तभी वो आदमी बाहर आकर देखता है कि ऊपर पहाड़ पर कोई चीज चमक रही है। फिर वो आदमी उसे देखने के लिए ऊपर चला जाता है। वो आदमी देखता है कि वो रोशनी एक बड़ी सी आइस बॉल से आ रही थी। जैसे ही वो आदमी उसे टच करता है, अचानक से वे बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसके हाथ पर एक अजीब तरीके का निशान बन गया है। आगे हम प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है। एक कॉलेज में हेलन नाम की एक टीचर है और वो एक एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट है। क्लास खत्म होने के बाद हेलन अपने घर जाती है, जहां उसका बेटा जैकब अपने रूम में गेम खेल रहा होता है। हेलन अपने बेटे का बहुत ख्याल रखती है। अचानक हेलन के फोन पर किसी की कॉल आ जाती है। कॉल पर बताया जाता है कि अभी तुम्हारे घर पर कोई आ रहे हैं। हेलन कॉल पर पूछती है कि कौन आ रहे हैं, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता। तभी उसके दरवाजे पे कोई खटखटाता है। हेलन दरवाजा खोलती है और दरवाजे पर देखती है कि गवर्नमेंट के कुछ एजेंट्स वहां होते हैं और हेलन को अपने साथ चलने को कहते हैं। हेलन के बार बार पूछने पर भी वे इसे कुछ भी नहीं बताते कि वो उसे क्यों और कहां ले जा रहे हैं। हेलन अपने बेटे जैकब को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो जैकब को अपनी फ्रेंड के साथ छोड़ देती है। वो एजेंट हेलन को लेकर एक प्लेन में आ जाते हैं, जहां और भी कई लोगों को उसी की तरह उनके घर से उठाया गया था। इसके बाद वो प्लेन उन्हें न्यू जर्सी में एक मिलिट्री कैंप में ले आया है। वहां आकर हेलन अपने फ्रेंड माइकल से मिलती है। हेलन का नाम लिस्ट में उसी ने डाला था। माइकल नासा के लिए काम करता है। माइकल हेलन को एक मीटिंग में ले आता है। माइकल मीटिंग में बताता है कि जुपिटर प्लैनेट के पास एक ऑब्जेक्ट देखा गया है, यानी एक अजीब सा तारा। माइकल आगे बताता है कि वो तेजी से अर्थ की तरफ आ रहा है और इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा है। अगर ये अर्थ के किसी हिस्से से टकरा गया तो हिस्सा तबाह भी हो सकता है। माइकल आगे बताता है कि इस ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा होने की वजह से इसे मिसाइल से भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ये अनुमान के मुताबिक मनहाटन शहर में गिरेगा और ये बात सुनकर वहां बैठे सभी साइंटिस्ट शॉक हो जाते हैं। माइकल बताता है कि उस ऑब्जेक्ट में टकराने में सिर्फ 78 मिनट्स है। उसके बाद हेलन अपने बेटे को फोन करती है और उसे फोन पर बताती है कि आज एक बड़ा तूफान आने वाला है, जिसके लिए तुम्हें नीचे बेसमेंट में जाकर छुपना होगा। हेलन अपने बेटे से बात करती हुई रोने भी लगती है। इसके बाद सब साइंटिस्ट उसको एक प्लेन में लेकर उसी ऑब्जेक्ट के टकराने की जगह पर ले जाया जाता है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट अपने टाइम पर नहीं टकराता। वो देखते हैं कि उसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है। जैसे ही वो ऑब्जेक्ट नीचे उतरता है, सभी साइंटिस्ट उसकी तरफ जाने लगते हैं। ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी वैसा ही था जैसा ही हम मूवी के शुरू में दिखाया जाता है, लेकिन साइज में वो बहुत ज्यादा बड़ा था। दरअसल वो एक स्पेसशिप होता है। वहां पर जल्दी से मिलिट्री भी पहुंच जाती है। हेलन अपनी टीम के साथ उस स्पेसशिप के करीब जाने लगती है। तभी उस स्पेसशिप से एक एलियन बाहर निकलता है। तभी आर्मी जल्दबाजी में एलियन पर शूट कर देती है। हेलन उसे गिरते हुए पकड़ लेती है और हेल्प मांगने लगती है। वो एलियन जख्मी हो जाता है। तभी उस शिप में से एक बड़ा रोबोट बाहर निकलता है और अपनी पावर से वे वहाँ की सारी लाइट्स और कम्युनिकेशन को बंद कर देता है। इसी के साथ रोबोट एक अजीब सी आवाज निकालता है, जिसे सुनना इंसानों के बस में नहीं था, जिससे वहां पर सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। वो रोबोट हेलन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो एलियन रोबोट को उस पर अटैक करने से मना कर देता है और एलियन के कहने पर रोबोट रुक जाता है। इसके बाद आर्मी उस एलियन को लेकर उसका इलाज कराने लगती है। उसके अंदर की गोली निकाल ली जाती है। साथ ही डॉक्टर बताता है कि ऊपर की स्किन उतर रही है। माइकल के कहने पर डॉक्टर इसकी स्किन को उतार देते हैं। डॉक्टर बताता है कि इसका शरीर अंदर से इंसानों की तरह है। साथ ही डॉक्टर उस एलियन का सैंपल टेस्ट के लिए जाते हैं। जब हेलन उसके पास जाती है तो वह एलियन होश में आ जाता है और उस मशीन के बाहर निकलने की कोशिश करता है। माइकल हेलन को एलियन से बात करने को कहता है। फिर हेलन एलियन को अपना नाम बताती है और कहती है, तुम्हें हमसे डरने की जरूरत नहीं है। एलियन भी उससे बात करता है और हेलन की कही हुई बात को रिपीट करने लगता है। दूसरी तरफ मैनहट्टन में एक एलियन देखे जाने पर वहाँ के सभी लोग उस शहर को छोड़कर वहाँ से जाने लगे हैं। अमेरिका की डिफेंस चीफ एक लेडी जिनका नाम रेजिना होता है, वो ही आगे ही सब जानकारी रखती हैं। एक ऑफिसर उन्हें बताता है कि उनकी एक सैटेलाइट का कनेक्शन उनसे टूट गया है। इसके बाद रेजिना रोबोट से मिलने जाती है और यहाँ एलियन की रिपोर्ट भी आ जाती है। टेस्ट से पता चलता है कि कुछ सालों पहले एलियन अर्थ पर आए थे और उन्होंने इंसानों का डीएनए ले लिया, जिससे वो अर्थ पर सरवाइव कर पाए। और ये सीन वही होता है जो मूवी के शुरू में एलियन एक इंसान का डीएनए ले गए थे। और पता चलता है कि इस एलियन का विकास बहुत तेजी से हो रहा है और एलियन बिल्कुल इंसानों जैसा दिख रहा है। वो एलियन इंसानों की तरह बोलने भी लगा था। वो एलियन अपना नाम क्लाटू बताता है।
रेजिना उस एलियन से मिलती है और उसे पूछती है कि तुम्हारे यहाँ आने का मकसद क्या है। वो एलियन अपने मकसद के बारे में कुछ भी नहीं बताता। रेजिना उसे अपने साथ ले जाने को कहती है, लेकिन माइकल ऐसा करने से मना कर देता है। हेलन कहती है कि वो उसे तुम्हारे साथ ले जाने देगी। फिर हेलन क्लाटू को कुछ इंजेक्ट कर देती है और चुपके से उसे वहां से जाने को कह देती है। फिर रेजिना के कहने पर एक डॉक्टर क्लाटू से सवाल करने लगता है, लेकिन क्लाटू उसे जवाब नहीं देता और उस मशीन को अपने कंट्रोल में कर लेता है। क्लाटू उस डॉक्टर को अपने कंट्रोल में करके वहां से बाहर जाने की बारे में पूछ लेता है और उसके कपड़ों को भी ले लेता है। क्लाटू वहां पर गार्ड्स को रोकने की वैसी ही आवाज निकालता है जैसे कि रोबोट ने निकाली थी, जिससे कि वहां के गार्ड्स बेहोश हो जाते हैं। क्लाटू वहां से निकलकर बाहर आ जाता है। हेलन भी वहां से निकलकर अपने बेटे के पास आ जाती है। क्लाटू एक स्टेशन पर आकर बेहोश हो जाता है और हेलन को कॉल करवाता है और अपने पास बुला लेता है, क्योंकि वो जानता था कि इस वक्त उसकी मदद केवल हेलन ही कर सकती है। हेलन उससे मिलने चल जाती है, जहां क्लाटू उसे बताता है कि वो अर्थ को ही बचाने आया है। फिर हेलन अपने बेटे और क्लाटू को साथ कार में बिठाकर वहां से जाने लगती है। क्लाटू यहाँ पर एक जेल से अपने घाव को ठीक कर लेता है और वही जेल होता है जो उसकी शुरू में उसकी बॉडी पर लग कर गया था। इधर आर्मी क्लाटू के रोबोट को तबाह करने की कोशिश करती है और अपने प्लेन्स और मिसाइल्स से अटैक करने लगती है, लेकिन वो रोबोट उनके प्लेन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इधर जब हेलन और क्लाटू कार में अकेले होते हैं, यहाँ पता चलता है कि हेलन जैकब की सौतेली माँ है और जैकब के डैड की मौत 1 साल पहले हो चुकी है। अब जैकब का ख्याल हेलन ही रखती है। क्लाटू उन्हें एक फूड शॉप पर रुकने को कहता है। तभी उससे मिलने एक इंसानी एलियन आता है जो दरअसल काफी टाइम से इंसानों के बीच रह रहा था। वो एलियन उसे बताता है कि इंसान अर्थ को धीरे धीरे तबाह और खतरनाक वेपन्स बना रहे हैं। साथ ही वो एलियन को ये भी बताता है कि इंसानों में रहकर वो दूसरों से प्यार करना सीख गया। क्लाटू से कहता है कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, जिस पर वो एलियन वहां से जाने से मना कर देता है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में काफी लोगों से घुल मिल गया था। इसके बाद क्लाटू हेलन को एक जगह पर ले जाता है। जी हाँ, आपको आगे कहानी में बताते चले कि वहां पर अकेले ही आगे जाने लगता है और वो पानी के अंदर से वैसी ही शिप को बाहर निकालता है जैसे उसकी थी। जैसे ही क्लाटू उसे टच करता है, पूरी दुनिया में जितनी भी शिप होती हैं वो सब अर्थ से बाहर स्पेस में जाने लगती हैं। यानी क्लाटू से उन सभी स्पेस शिप को वापस भेज दिया गया है। उन शिप में अर्थ के हर जीव का अंश यानी डीएनए होता है। उसे ऐसा करते हुए हेलन और जैकब देख लेते हैं। क्लाटू के वापस आने पर हेलन उससे पूछती है कि तुम्हें ये सब क्यों कर रहे हो। क्लाटू बताता है कि वो अर्थ को बचाने आया है और वो भी इंसानों से, क्योंकि इंसान ही अर्थ को तबाह कर रहे हैं। क्लाटू आगे बताता है कि यूनिवर्स में कुछ ही प्लैनेट हैं जहां पर जीवन है और हम इंसानों को इसे खत्म करते हुए नहीं देख सकते। अब हेलन उसे इंसानों को एक मौका देने को कहती है, जिस पर क्लाटू कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। ये दोनों बात कर रही ही होते हैं कि तभी उस एरिया की पुलिस वहां पर आ जाती है। पुलिस ऑफिसर क्लाटू को पहचान लेता है और क्लाटू को सरेंडर करने को कहता है, लेकिन जैसे ही क्लाटू अपने हाथ गाड़ी पर रखता है, वो गाड़ी उस पुलिस ऑफिसर को हिट कर देती है, जिससे वहीं पर पुलिस ऑफिसर की मौत हो जाती है। ये देख जैकब क्लाटू पर गुस्सा होने लगता है और रोने लगता है। फिर क्लाटू अपनी वही जेल निकालकर उस ऑफिसर के मुंह में डाल देता है, जिससे वो पुलिस ऑफिसर वापस से जिंदा हो जाता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर क्लाटू हेलन से कहता है कि मैंने इंसानों के लीडर से मिलने को कहा था, लेकिन मुझे उनसे नहीं मिलाया गया। इसके बाद हेलन उसे लेकर बायोलॉजी के एक प्रोफेसर के घर ले आती है, जिनको एक नॉवल भी मिल चुका है। वहाँ बोर्ड पर एक ऐसी प्रॉब्लम लिखी होती है जो प्रोफेसर से भी सॉल्व नहीं होती, लेकिन क्लाटू उसे सॉल्व कर देता है। प्रोफेसर उसे ऐसा करता देख समझ जाते हैं कि ये एलियन है। जैकब क्लाटू को पसंद नहीं करता। जैकब न्यूज में देखता है कि उस एलियन की खोज की जा रही है। फिर जैकब पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है कि एलियन उनके साथ है। क्लाटू यह बताता है कि इंसान अभी सुधर नहीं रहे हैं और अपने प्लेनेट तबाह कर रहे हैं। साथ ही क्लाटू बताता है कि जब उनका प्लेनेट खतरे में था, तब वो सब इकट्ठा हुए और अपने प्लेनेट को बचा लिया। प्रोफेसर उसे समझाते हैं और कहते हैं कि अभी इंसानों को ऐसी सिचुएशन नहीं मिली है और उन्हें अभी नहीं लगा है कि उनका प्लेनेट खतरे में है। अगर वो इकट्ठा हुए तो इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। प्रोफेसर की बातों का असर क्लाटू पर पड़ने लगता है। जैकब के इन्फॉर्म किए जाने पर वहां आर्मी आ जाती है। आर्मी को देखकर क्लाटू वहां से जाने लगता है। प्रोफेसर हेलन से कहते हैं कि तुम्हें एलियन की सोच को बदलना होगा। हेलन अपने बेटे के पास जाती है, जहां उसका बेटा बताता है कि उसने ही आर्मी को बुलाया है। तभी एक सोल्जर हेलन को अपने साथ पकड़कर हेलीकॉप्टर में ले जाता है। तभी वह क्लाटू आ जाता है और वह के 2 हेलीकॉप्टर्स को आपस में हिट कर देता है।
जिससे वहाँ के दोनों हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हेलन को एक हेलीकॉप्टर वहाँ से लेकर चला जाता है। क्लाटू को ऐसा करता हुआ देख जैकब देख लेता है और उसे क्लाटू से डरकर वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते जैकब एक टूटे हुए पुल पर आ जाता है। क्लाटू उसे पुल से नीचे गिरने से बचा लेता है। जैकब उसे घर ले जाने को कहता है। इधर आर्मी हेलन को रेजिना के पास ले आती है। हेलन रेजिना से क्लाटू के बात करने को कहती है और ये भी बताती है कि वही हमें बचा सकता है, लेकिन रेजिना उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। इधर आर्मी उस रोबोट को अपनी एक लैब में ले आती है और एक्सपेरिमेंट करने लगती है। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते करते वो रोबोट छोटे छोटे इंसेक्ट्स में बदलने लगता है। आर्मी उसे ब्लास्ट करने की भी कोशिश करती है लेकिन नहीं कर पाती। वो इंसेक्ट वहाँ की लैब को तबाह कर देते हैं और वहाँ पर मौजूद आर्मी टैंक को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर वो इंसेक्ट अलग अलग तरफ जाने लगते हैं और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देते हैं। इस खबर को सुनकर रेजिना हेलन को वहां से जाने देती है ताकि वो क्लाटू को मना सके। हेलन के साथ माइकल भी जाने का डिसाइड करता है। इधर जैकब एक जगह आकर कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वायर खराब होने की वजह से कॉल नहीं लगती। फिर क्लाटू अपनी पावर से उसे ठीक कर देता है। जैकब अपनी मॉम को कॉल करता है और एक जगह मिलने का डिसाइड करता है। क्लाटू के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके जैकब उससे घुल मिल गया था। इसके बाद जैकब क्लाटू के साथ अपने डैड की कब्र पर आ जाता है और उसे अपने डैड को जिंदा करने को कहता है, क्योंकि उसने देखा था कि कैसे उसने उस पुलिस ऑफिसर को ठीक किया था। लेकिन क्लाटू ऐसा करने से बिल्कुल मना कर देता है और कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर जैकब अपने डैड को याद कर रोने लगता है। तभी हेलन भी वहां आ जाती है और हेलन जैकब को चुप कराती है और कहती है कि वो भी उसके डैड को याद करती है। क्लाटू ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। यहाँ हेलन उससे कहती है कि इंसानों को एक और मौका मिलना चाहिए। तभी वहाँ वही इंसेक्ट आ जाते हैं। क्लाटू कहता है कि मैं रोक सकता हूँ, लेकिन इंसानों को इसकी कीमत चुकानी होगी। इसके बाद क्लाटू उसे सेंट्रल पार्क ले जाने को कहता है जहाँ उसकी शिप है। ये लोग रास्ते में जा ही रहे होते हैं, तभी देखते हैं कि उनका पीछा आर्मी कर रही है। अचानक आर्मी उनका पीछा करना बंद कर देती है। जब ये लोग उस शिप के पास पहुंच जाते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पर तो कोई नहीं है। तभी आर्मी उन पर अटैक कर देती है। इस अटैक में माइकल बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। क्लाटू को तो कार से बाहर निकाल लेता है। वो देखता है कि इस शिप के पास बहुत ज्यादा इंसेक्ट है। इंसेक्ट से बचते हुए ये एक टनल से जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में जाते वक्त जैकब की नाक से खून निकलने लगता है और अचानक वो बेहोश हो जाता है। हेलन की भी नाक से खून निकल रहा होता है, यानी उन इंसेक्ट ने भी इन पर अटैक किया था। हेलन क्लाटू से अपने बेटे को बचाने को कहती है। फिर क्लाटू उन दोनों का हाथ पकड़कर अपनी पावर से उनको अंदर से इंसेक्ट को निकाल देता है और फिर वो दोनों ठीक होने लगते हैं। इसके बाद क्लाटू उन दोनों को बाय कहता हुआ अपनी शिप की तरफ चला जाता है। जैसे ही क्लाटू अपनी शिप को टच करता है, पूरी दुनिया से वो इंसेक्ट मर जाते हैं, जिससे इंसान अब जिंदा रह सकते हैं। जैसा कि क्लाटू ने कहा था कि इसकी कीमत इंसानों को देनी होगी, वो ये थी कि पूरी दुनिया की सारी मशीन, बिजली, इंटरनेट और यहाँ तक की घड़ियां भी बंद हो जाती हैं। यानी इंसानों ने जितनी भी साइंस से टेक्नोलॉजी बनाई थी वो सब खत्म हो जाती है। हेलन और जैकब उस शिप के पास आ जाते हैं और वो स्पेसशिप का ऊपर आसमान में चली जाती है, यानी एलियन अर्थ से दूर चले जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।